आइए हम लोग जागरण में जो ध्यानु भक्त की कथा सुनी जाती है उसको हम लोग संपूर्ण सुनते हैं। तारा रानी के बाद आती है, तो आइए उस कथा को भी हम लोग सुन लेते हैं। जिन दिनों में भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों में एक घटना। नादौन ग्राम निवासी एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया। अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वह वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वो भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार करती हैं तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती की ज्योत जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आए? आखिर तुम माता के भगत हो, अगर कोई करिश्मा हमें दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखला सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी ही यकीन की काबिल नहीं है या तुम्हारी इबादत भक्ति झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े से सिर धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली। फिर यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि कराने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातोश्री, आप अंतर्मयी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न करेंगी तो मैं भी अपना सिर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है, आप उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर न मिला। इसके पश्चात ध्यानु भक्त ने तलवार से अपनी शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई। ध्यानु भक्त को सिर धड़ से जुड़ गया और भक्त जीवित हो गया। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। माता ने तो चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो, लज्जित होने के कारण निवारण हो गया है, जो कुछ हो वर मांगो। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में सिर झुकार प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम मनुष्य ज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते, फिर भी विनती करता हूँ माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपा करके हे मातृश्री, किसी साधारण भेंट से भी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण किया। तथास्तु। अब से शीश के स्थान पर नारियल की भेंट सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण होगी। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली की माता की कृपा से जब मृत घोड़े के सिर पर धड़ अपने आप जुड़ गई, सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहां जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही हैं, शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बंद करवा दें, इस तरह से हिंदुओं की इबादत की जगह खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी। सभी सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता के पवित्र ज्योत के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फोड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर
का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर जोत के ऊपर गिरता रहे, फिर भी जोत की जलना बंद न हुआ। सभी सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी कि जोतों का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब आप जो मुनासिब हो करें। इस समाचार को पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों को से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा, आप स्वयं जाकर देवी के चमत्कार को देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार में जाने का नियम यह है कि स्वयं अपने कंधे पर 100 मन शुद्ध सोने का छत्र लेकर नंगे पैरों माता के दरबार में जाए। तत्पश्चात स्त्री आदि करके माता से क्षमा मांगे। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर छत्र में अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों से बादशाह ज्वाला देवी के लिए बोलो ज्वाला माता की जय वहां दिव्य ज्योति के दर्शन किया। मस्तक से श्रद्धा से झुक गया। अपने आप पर पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र कंधे से उतार कर रखने का उपक्रम किया, परंतु छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का न रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, न पीतल, न तांबा, न शीशा था। देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देख अकबर ने अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए माता से क्षमा भी मांगी, भीख भी मांगी। अनेक प्रकार से माता का पूजा आदि करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार के बाईं ओर आज भी पड़ा हुआ देखा जा सकता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो ज्वाला माता की जय। इस तरह भक्तों आपने ध्यानु भक्त की भीख संपूर्ण कथा सुनी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्र संबंधी जनों तक। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।